तो व्यूवर्स कोशिश करते हैं, ये बेचारे माजूर बच्चे हैं, देखें इनकी टांगे देखें, जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ना इनकी क्या कैफियत है, ये देखें बीमारी की। हमारे जो बहन भाई हैं उनको बताएं जी क्या मसला है। ये मेरे बच्चे पैदाइश से लेकर 6 साल की उम्र तक ठीक ठाक होते हैं जी। 6 साल के बाद ये बच्चे जो हैं इनको ऐसी बीमारी की जकड़ आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। व्यूवर्स आज का प्रोग्राम जो बहुत ही अहमियत का हामिल है जी। अली तनवीर वर्ल्ड जो है ना एक दुखी बहन भाई की आवाज़ बनने आया है जी। हम इस वक्त एक घर के करीब खड़े हैं जी। इस घर में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो पुरसरार बीमारी में हैं जी। वो क्या बीमारी है, चलते हैं देखते हैं इस घर की हालत को। हो चुके हैं जी घर में, आपके सामने हैं जी। ये तकरीबन 1.5 से 2 मरले का घर होगा। इसकी हालत देखें जी, ये देखें जी। ये पानी तक भी इनको जो है ना साफ सुथरा मुयसर नहीं है। देखिए क्या हालत है, बिल्कुल गुर्बत ने डेरा डाला हुआ है इस घर में। तो देखें ये कच्चा पक्का सा मकान है, छोटा सा मकान है जी। सबसे पहले हम जो है ना इस घर की हालत आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये किचन देखें जी। बड़े लोग जो है ना, अमीर लोग जो होते हैं ना, वो अपने नौकरों को भी ऐसा मकान नहीं देते जी। उनकी हालत भी बहुत अच्छी होती है। जिस वक्त हम जिस मकान में आज खड़े हैं, अभी इस वक्त खड़े हैं, ये देखिए छोटा सा किचन है। इस घर की आप देखें दो दीवार दिखाएं जी, बिल्कुल गुर्बत के जो है ना वो हर तरफ आसार नजर आ रहे हैं। व्यूअर अली तनवीर वर्ल्ड जो इस घर में आया है, इस घर की गुर्बत, इस घर की मुफलसी आपको दिखा रहा है। उसकी वजह है ये मासूम छोटे छोटे बच्चे जी। तो ये जूम करके बच्चे दिखाएंगे, इनकी हालत आप देख रहे होंगे। आज अल्लाह ना करे हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं, हमारा खाना पीना छूट जाता है, दिन रात हम अपने औलाद की फिक्र में रहते हैं। लेकिन ये भी किसी माँ के लाल हैं, किसी बाप की औलाद है जी। देखिए इनकी हालत क्या है जी। ये चल फिर नहीं सकते, पैरालाइज हैं जी। तो पूछते हैं इनकी क्या कहानी है, जरा इधर आ जाए जी, करीब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बताएं जी, ये आपके कितने बेटे हैं, इनमें क्या मसला है, जरा इधर आ जाएं जी, जो दिखाएं इनकी हालत जी। मेरे सर 3। तो व्यूवर्स ये जो है ना इस वक्त दुखी हैं जी। अली तनवीर वर्ल्ड इनके साथ है जी। आप परेशान ना हो जी, हम आपकी आवाज बनेंगे। आपके इस दुख दर्द में जो है ना हम आपके साथ हैं, हम परेशान ना हो। हमारे जो बहन भाई हैं उनको बताएं जी क्या मसला है। ये मेरे बच्चे पैदाइश से लेकर 6 साल की उम्र तक ठीक ठाक होते हैं जी। 6 साल के बाद ये बच्चे जो हैं इनको ऐसी बीमारी की जकड़ आती है जी जी। कि ये बेचारे ये टांगों से और रीढ़ की हड्डी से बैठ जाते हैं, यानी पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज, जो चलने के काबिल नहीं रहते। जी जी। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इनका इलाज नहीं करा सका गुर्बत की वजह से। जी जी। मैं बच्चों का पेट नहीं पाल सकता तो मैं बच्चों का इलाज कैसे कराता। जी जी। ऐसे ही मेरे 3 बच्चे जो हैं वो माजूर हो चुके हैं। जी जी। अब ये मेरा चौथा बच्चा है जी ये बच्चा कहते हैं कि इसका इलाज करवाएं, ये भी ऐसे हो जाएगा। जी जी। लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि मैं बच्चों को 2 वक्त का जी पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकता, तो मैं बच्चों का इलाज कैसे करूं। मैं तो ये बहुत ही महंगा इलाज है। ये इतना महंगा इलाज है कि एक बच्चे का तकरीबन 6-7 लाख रुपया खर्चा है इलाज का। और ये इधर भी नहीं होता है, ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बड़े अस्पतालों में इनका इलाज है। लेकिन मैं जो है ये मैं अब बस व्यूवर्स वो इस वक्त गम में है, क्या बता सकते हैं। जिसके 4 बच्चे जो है ना वो मजदूरी में हो, उसकी क्या कैफियत होगी। ये भाई कुछ अर्सा पहले खुद भी फालज में मुब्तला रह गए, इनको फालज का अटैक हुआ था। तो व्यूवर्स ये मेरा तकरीबन ये 20,000, ये मेरा 20,000 रुपए का ये गैस का बिल है, 5,000 का मेरा बिजली का बिल है, 2,000 का मेरा वाटर सप्लाई का बिल है। हालत मिली है, अपने घर देखा है, बच्चों ये को देखा है। मैं 2 किलो आटा लेता हूँ और ये 2 किलो आटा मैं एक दिन में बच्चों को खिलाता हूँ। देखें 2 किलो में बच्चों का क्या पेट भर सकता है, या बच्चों कैसे खा सकते हैं ये 2 किलो जी। तो जी जी व्यूवर्स ये कोई जो है ना आपको हम कोई फिल्मी ड्रामा ये फसाना नहीं दिखा रहे। अली तनवीर वर्ल्ड जो है ना आपको रियलिटी दिखा रहा है। तो व्यूवर्स ये कार्ड दिखा रहे हैं जी, पूछते हैं ये किस चीज के कार्ड है जी। ये जी बच्चों के मजदूरी के कार्ड नादरा की तरफ से बने हुए हैं। जी जी। कि उन्होंने कहा कि ये कार्ड बनवाएं तो बच्चों को जो है ना मुसलसल ये जो इनका वजीफा लग जाएगा, बच्चों की हेल्प होगी, इनको व्हीलचेयर मिलेगी। जी जी। और मुझे 1.5 साल का अरसा हो गया है इनको बनवाए हुए, ना ही मुझे कोई व्हीलचेयर मिली है, ना बच्चों का वजीफा मिला है।
मैं दफ्तरों के चक्कर काट काट के जलील ख्वार होके बैठ गया हूँ, कोई नहीं अच्छा, सुनता। आप और भी कोई दिखाएं हमें, और दिखा रहे थे। ये बैतुल माल सोशल वेलफेयर की तरफ से ये बच्चों के डिसेबल सर्टिफिकेट हैं। जी ये 3 बच्चे हैं, ये 3 सर्टिफिकेट हैं जी, जी ये बने हुए हैं जनाब। जी जी ये भी हमने बनवाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स तकरीबन कंप्लीट हैं। जी जी ये बच्चों का जो है बे फार्म बना हुआ है जी। डिसेबल का। जी और ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब की रिपोर्ट है जी कि जी बच्चे ये डिसेबल हैं। जी जी ये ना इनका ये डिसेबल हो चुके हैं जी जी, यानी जिंदगी भर के लिए अभी माजूर हो चुके हैं। जी 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 ये जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। अब मैं इन बच्चों का बताएं कि मैं इस महंगाई के दौर में मैं बच्चों का पेट पालूं या इनका इलाज करवाऊं। जी जी। मैं अगर इलाज करवाता हूं तो बच्चे भूख मरते हैं, अगर बच्चों का इलाज करवाता हूं तो मेरा घर नहीं चलता। तो व्यूवर्स, मैं जो है ना अपने अल्फाज में इनकी अक्कासी करता हूँ, क्योंकि ये इस वक्त जो है ना गम में है, परेशानी में है, शायद ये आपको सही तरह ना बता सकें। ये इस पोजीशन में थे कि अगर हम ना मिलते आज तो शायद ये अल्लाह ना करे, यानी कि कोई सख्त कदम भी उठा सकते थे, यानी खुदकशी भी कर सकते थे। क्योंकि मुफलसी और गुर्बत ऐसी चीज है व्यूवर्स, इससे जो है ना अंबिया कराम ने भी पनाह मांगी है। तो हमने इसे इनको जो है ना उम्मीद दिलाई है कि हम आपकी आवाज बनेंगे, ऑफ द कैमरा हमसे जो हो सका हम खुद भी इनके साथ तावन करेंगे। तो व्यूवर्स, हकीकत है कि जिस आदमी के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे माजूर हो जाए, ये चौथा बेटा अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन 7 साल की बीमारी में ये बता रहे हैं, जब 7 साल का बच्चा होता है तो वो ऐसे डिसेबल हो जाता है, माजूर हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो ये बच्चा फिलहाल ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके भी चांस अब शुरू हो चुके हैं। तो ये इस्लामाबाद में खर्चा होता है, बड़ा महंगा खर्चा होता है। तो ये भाई बहुत परेशान है, तो हम आप इनकी आवाज बने हैं। तो ये खुद भी अपना नंबर बता रहे हैं जी, अपना नंबर बताएं जी जो आपकी मदद करना चाहता है। तो मेरा नंबर 0305 80 74 136, जी जी 0346 35 21 647 मेरा नंबर जिस है। पर जैज कैश खुला हुआ है। 0305 80 74 136। जी जी तो जो भी बच्चों का हमदर्दी रखता हो, जो जो अल्लाह की और आखिरत की भलाई चाहता हो, तो खुदारा मेरी हेल्प करे, मैं इन बच्चों का इलाज करवाऊँ, मैं अपने बच्चे का जो अभी जो बीमारी की हालत में है उसको उसका इलाज करवाऊँ। जी जी और मेरे जो है मेरी मदद सपोर्ट करें, जी जी मेरी मेहरबानी फरमा कर मेरी हुकूमत भी सपोर्ट करे और मुखिया हजरात भी सपोर्ट करें जी जी और अहले इलाका जो है वो भी मेरी सपोर्ट करें। जी जी और जो दर्द रखते हैं वो मेहरबानी करें, मेरे साथ ताउन करें। जी। तो व्यूवर्स, ये इनकी मैं हिस्ट्री भी बता दूं, क्योंकि फिर हमें कमेंट्स आते हैं कि जी इन कोई कैसे इनके बारे में राय देगा, कोई कैसे राय देगा। ये इंतहाई छोटे से मुलाजिम है जी, जिसे हम क्लास 4 कहते हैं। क्लास 4 की दर्जा चौहारम की मुलाजिम की जिंदगी भी अजीब जिंदगी होती है। ये दर्जा चौहारम के छोटे से मुलाजिम है, क्योंकि फिर आपने कमेंट्स करने थे जी ये तो बरसरे रोजगार है, इनकी बिल्कुल कलील आमदनी है, जिसमें जो है ना घर का खर्चा भी नहीं है। ये बिजली का बिल बता रहे हैं। देखें, अब मैंने ये 19,000 रुपए का मेरा गैस का बिल आया, 5,000 का वो इलेक्ट्रिक का बिल आया हुआ है, 2,000 का वाटर सप्लाई का आया है। जी जी तनख्वाह तो मेरी यही पूरी हो जाती है। जी जी। अब बताएं मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, बच्चों का इलाज कैसे कराऊं, खुद भी मरीज और है, मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। जी, ये फालज का अटैक इनको और हो मैं चुका है। बहुत मुश्किल से बच्चों का धक्का लगाकर मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। जी जी। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ अब ये- मेरी जिंदगी का आराम करने के दिन तो है, लेकिन व्यूअर्स, वो मजबूरी जो है। जी, ये जो बेचारे अपनी दवाएं लेते हैं, क्योंकि ये फालज की दवाएं खा रहे हैं। कुछ अरसे पहले इन्हें जबरदस्त अटैक हुआ था फालज का, ऐसे जी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो ये बेचारे अपनी मेडिसिन लेते हैं तो बच्चों की नहीं ले सकते, बच्चों की लेते हैं तो अपनी नहीं ले सकते। फिर इनका प्रॉपर इलाज जो बच्चों का है वो इस्लामाबाद में होना है, तो वो नहीं करवा सकते। तो कोई भी हमारा बहन भाई जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर कोई आला हुकाम में, कोई गवर्नमेंट से, कोई वजीर आला तक हमारी आवाज जाए, वजीर आजम तक हमारी आवाज जाए, DCO रहीम यार खां, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर, जहां भी हमारी आवाज पहुंच सकती है। कोई भी हमारा बहन भाई बैरूनी ममालिक से या अंदरूनी मुल्क से इनकी मदद करना चाहे, इन बच्चों को इलाज करना चाहे, बेशक इलाज करवा दे, या इनकी जो भी जिस तरह भी जो भी मदद हो करना सकती है, चाहे, help जिस करना तरह भी मेरी करवा हेल्प सकते हैं। करना चाहे। तो इससे पहले कि ये घर जो है ना फिर न्यूज में आ जाए कि जी घर गुर्बत की वजह से किसी हमारे बहन भाई ने कोई सख्त कदम उठा लिया, कुछ ऐसे मामलात ना हो जाए, अल्लाह ना करे। तो इससे पहले जो ये वक्त है, तो हमारा फर्ज बनता है जी हम इनकी जो है ना मदद करें, इनकी आवाज बने। अभी सूरत हाल ये है कि अभी 3-4 दिन से मेरे घर में फाका चल रहा है। मेरे पास ना बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है, ना मेरे पास कोई खर्चा है। जी जी मैं बताएं कि मैं किसके आगे हाथ जाके फैलाऊं, जी जी मैं कहाँ जाऊं, मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊं। जी। तो व्यूअर्स, हमारे ये जिस हम इलाके से है, एक छोटा सा तहसील है जिससे मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसे
तहसील लियाकतपुर कहते हैं। लियाकतपुर। जी जी, तहसील लियाकतपुर है जी। तो यहाँ जो पर्दे का बड़ा मसला आता है, अगर अगर इनकी वालदा की अगर आप वो आवाजें सुनते या जो दुख में है हमारी बहन, वो बेटी, तो वो मीडिया पर नहीं आ सकती, ऑन द कैमरा नहीं आ सकती, लेकिन उनकी हालत जो है इस भाई से भी बहुत दुखी है, क्योंकि वो माँ है जी। माँ तो आप जानते हैं जी, माँ का दिल तो बहुत नाजुक होता है। तो हमारी बहन की क्या कैफियत होती है, इनकी अम्मी की क्या कैफियत होती है? वो उनको देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। बाज़ औक़ात उनको दिल की तकलीफ हो जाती है, बाज़ औक़ात उनको देख के बेहोश हो जाती है। वो दिल की मरीज हो गई है बच्चों को देख के कि हमारी औलाद है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमारी औलाद है। अभी अब कैसे हम वक्त गुजारें, जिंदगी गुजारें। तो व्यूअर्स प्लीज इस प्रोग्राम को जो है ना, आप जो है ना अपनी तफरीह और एंटरटेनमेंट ना समझिएगा। ये पुकार है इस भाई की, इस घर की। अल्लाह इनकी खुशियां जो है ना वो कैम उदैम करें, इनके बच्चे ठीक हो जाए। दुआ है कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब बनाएं तो ये बच्चे बिल्कुल ठीक हों, और ये भाई हमारा और आपका जो है ना वो शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो आखिर में इजाजत लेते हैं जी। इजाजत लेने से पहले फिर एक दफा जो है ना अपना जायज कैश का जो नंबर है, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं वो बता जी, दें। मेरा नंबर है 0305 80 74 136। जी जी अल्लाह की रजा की खातिर जो भी करे, कोई करेगा बंदा ना शुक्र है, अल्लाह उसकी जजा देगा, जी दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी जी और मेरी हमदर्दाना अपील है, मुझे अपना छोटा भाई समझकर, मुझे गरीब नादार आदमी समझकर, और मुझे ये है कि बेबस इंसान समझकर, ये देखे बच्चों की हालत मैंने आपको दिखाई है। जी जी। ये मेरा घर भी देखा है कि मैं कितनी 1.5 से 2 मरले का। हाँ, ये एक छोटा सा घर है, वो भी मेरे नाम नहीं है। जी जी। वो पता नहीं कब मेरे यहाँ से मुझे निकाल दें। मैं बहुत तो परेशान हूँ। व्यूअर वो कहते हैं ना कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। ये मामला वो है, ये जो है ना भाई जो है ना पूरा उनकी जिंदगी जो दुखों में गुजर रही है, इस दुख को जो है ना आप खुशियों में बदल सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा जरूर बताएं, इन भाई की मदद जरूर करें। इन्होंने अपना जायज कैश नंबर बताया है, और कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले में भी, स्क्रीन के नीचे भी ये नंबर हम चला दें। तो कोई भी बहन भाई अली तनवीर वर्ल्ड से जी रब्ता कर सकता है। कोई भी इस कैफियत में है, दुख में है, गम में है, तो वो अपनी आवाज़ जो है ना दुनिया को दिखाना चाहता है, सुनाना चाहता है, तो अली तनवीर वर्ल्ड जो है ना हर वक्त हर मुसलमान बहन भाई के साथ है। तो इजाज़त चाहते हैं जी, नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और जो कुछ हो सके इन बच्चों के लिए जी ज़रूर करें।